हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, ये आज आपका है 28 जनवरी। तो आज आपका 28 जनवरी है और इसके एक दिन पहले का हम करेंट अफेयर लेकर चलेंगे और डेली डेली ऐसे ही आपको करेंट अफेयर चलेगा। और 28 जनवरी की करेंट अफेयर है वो शाम को या तो फिर अगले दिन आएगी। तो हम देखेंगे आज 27 जनवरी का आपका करेंट अफेयर, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसे लगभग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? पहला है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इनको ये अभी मरणोपरांत मतलब ये मर चुके हैं, उसके बाद इनको सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल होता क्या है। देखिए, जो सुलभ इंटरनेशनल हमारा है, इसके जो संस्थापक हैं वो आपके बिंदेश्वर पाठक जी हैं। ये याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? आपके बिंदेश्वर पाठक हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो ये बिंदेश्वर पाठक जी हैं और ये क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये होता क्या है? सुलभ इंटरनेशनल होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक सेवा से जुड़ी और स्वयंसेवी और संस्था है। ठीक है, ये क्या है? एक सामाजिक सेवा से जुड़ी है और स्वयंसेवी है। और ये संस्था क्या करती है कि ये जो संस्था है आपका, यह संस्था पर्यावरण की स्वच्छता, अपरंपरागत ऊर्जा का अपशिष्ट प्रबंध एवं मानव अधिकार को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, ये क्या करती है? एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप सभी। क्या करती है कि यह संस्था जो है पर्यावरण की स्वच्छता, अपरंपरागत ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंध एवं मानवाधिकार को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अब अगला हम देखते हैं हमारा क्या आता है क्वेश्चन। तो अगला है, देखिए 27 जनवरी का ही है आपका। तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं ये 28 में अब मनाया गया नहीं मनाया गया, वो हम 28 में आपको बता देंगे। आगे देखते हैं तीसरा हमारा क्या है क्वेश्चन। तीसरा है कि खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में किसने जीता है गोल्ड मेडल? राजस्थान ने। पूछ सकता है कि आपको जगह भी पूछ सकता है और पूछ सकता है कि मतलब कि ये जो गोल्ड मेडल है कहाँ के लोगों ने जीता है, और ये जो खेलो इंडिया गेम्स 2024 है साइकिलिंग स्पर्धा वो किसके लिए हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है खेलो इंडिया, तो ये देखिए जो खेलो इंडिया है ये गेम्स है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो खेलो इंडिया गेम है ये युवा एथलीटों को क्या करता है? सालाना मतलब जो आवश्यक उनका प्रशिक्षण है, छात्रवृत्ति प्रदान करके भारत में क्या करता है? ये जमीनी स्तर पे खेलों का क्या करता है? विकास करता है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। और विकास करना और उसमें सुधार लाने को क्या किया है? ये शुरू किया है, इसीलिए ये खेलो इंडिया शुरू किया गया है। आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने 75वें गणतंत्र दिवस को परेड का नेतृत्व किया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो जो पहली महिला महावत है, अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि ये महावत होते क्या है। तो देखिए जो महावत वे होते हैं जो हाथियों की सेवा करते हैं। देखिए हाथी जो आपका हाथी जानवर होता है, एक ये क्या होता है? भावनात्मक जानवर होता है। और जो मनुष्य इनकी क्या करता है? पालन पोषण करता है, उनसे इनकी क्या होती है? भावनाएं क्या होती है? जुड़ी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी तरह ये जो पार्वती बरुआ थी, इनका भी हाथियों से बहुत लगाव था। तो ये हाथियों की बहुत सेवा करती थी इस तरीके से। तो हम मानते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर पुरुष ही क्या करते हैं? हाथियों से लगाव रखते हैं और उन्हें अपने इशारों पर चलाते हैं। लेकिन ये एक महिला होकर भी, जो हमारी पार्वती बरुआ है, ये एक महिला होकर भी इन्होंने हाथियों के साथ इतना लगाव रखा और ये हाथियों को अपने इशारे पे चलाती हैं। और इसलिए ये इन्हें क्या कहा जाता है? महावत कहा जाता है। तो ये पूरे भारत में ये ऐसी पहली महिला हैं जो हाथियों की मतलब कि जो महावत बनी हुई हैं। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। इसको याद रखिएगा आप सभी। आगे है, आगे कि भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा।
किसको करेगा? फिलीपींस देश को करेगा। ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि भारत ने किसको किया है और किस देश में भारत ने किया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है कि भारत फिलीपींस देश को किस मिसाइल का निर्यात किया है या किस मिसाइल का निर्यात करेगा। तो जो आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका क्या करेगा? भारत निर्यात करेगा। किसको करेगा? फिलीपींस देश को करेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज है क्या। देखिए ये जो हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज होता है ये दुनिया का एक सबसे सफल कार्यक्रम में से एक होता है। ठीक है, दुनिया के सबसे सफल कार्यक्रम में से एक होता है। तो पूरी दुनिया से, तो यहाँ पर देखिए दुनिया में एक सफल कार्यक्रम में से एक होता है, लेकिन भारत इसे क्या कर रहा है? इसे निर्यात कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे की हाल ही में प्राइवेट हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन बनाने के लिए एयरबस ने टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? एयरबस ने टाटा ग्रुप के साथ की है। इसे ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब ये थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो थाईपुसम त्यौहार होता है इसमें क्या करते हैं कि भगवान मुरुगन की क्या करते हैं? पूजा करते हैं इसमें थाईपुसम त्यौहार में। और ये जो त्यौहार होता है ये तमिल समुदाय का ये बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। आगे देखते हैं अगला है कि भारत में पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए नागरिक कहाँ के हैं? फ्रांसीसी के हैं। और इन्हें कहाँ पर पद्मश्री मिला है? भारत में मिला है। और कितने नागरिक हैं? 4 नागरिक हैं। अब ये देख सकते हैं, आगे हम देख सकते हैं। और ये चीज़ कब मतलब कितनी बार हुआ है? तो ये पहली बार ही हुआ है, ऐसा इसके पहले नहीं हुआ था। आगे है कि हाल ही में जापान देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। देखिए ये देखिए जापान है, ये प्रशांत महासागर में कितने टन? 54 टन का परमाणु संयंत्र को दूषित कचरा क्या करेगा? वहां पर ले जाकर बहाएगा। आगे है देखिए इसमें से कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ पे हम टिक कर देंगे। देखिए तेलंगाना राज्य में भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन बनाया गया है। तो देखिए ये जो आपका VLF होता है वो होता क्या है? ये एक रेडियो आवृत्ति आपकी होती है। और ये जो रेडियो आवृत्ति होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लगभग 30 किलो हर्ट्ज के मध्य में आती है। ये जो आपका होता है जो बनेगा कितना? 3 किलो हर्ट्ज से लेकर लगभग आपके 30 किलो हर्ट्ज तक ये आती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। और ये है क्या? ये एक रेडियो आवृत्ति आपकी है। आगे है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रसिद्ध वकील अजित मिश्रा को प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रसिद्ध वकील जो भारत के थे और इन्हें ब्रिटेन में ये पुरस्कार मिला है। और प्रसिद्ध वकील अजित मिश्रा, कौन है ये? वकील अजित मिश्रा है। पुरस्कार कौन सा मिला है इनको? ये देख लीजिएगा, प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार इन्हें मिला है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में गुजरात राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ है। मतलब कि अभी 3 दिवसीय मेला चला था किसान मेला, तो वो गुजरात में हुआ है। किस राज्य में हुआ है? गुजरात में हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात राज्य में कौन सा मेला संपन्न हुआ है? तो 3 दिवसीय किसान मेला हुआ है। या तो पूछ सकता है कि 3 दिवसीय किसान मेला कहाँ पर किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो आपके गुजरात राज्य में संपन्न हुआ है। तो ये रही आज की आपकी करंट अफेयर। बाकी ये 27 की करंट अफेयर है। बाकी 28 की करंट अफेयर या तो आपको शाम को दे दी जाएगी, या तो एक दिन मतलब जैसे कि अगर आज 28 है तो 27 का हमने दे दिया, तो कल अगर 29 है तो कल हम 28 का दे देंगे। इस तरीके से आपको हम एक एक करंट अफेयर देते जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी। और देखिए ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।